प्यारे दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो चिंता की चिता में जले जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं। उनके मज़ में एक टीस है, एक ईस है, एक ईर्ष्या है, एक द्वेष है। और वो दिन रात यही सोचते रहते हैं कि क्या अच्छा होता, यहाँ राजतंत्र होता और यहाँ की जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए अपने मानसिक शक्ति को भी जंजीरों में जकड़ दिया होता। हमारे वंश के आधार पर, हमारे नाम के आधार पर, हमारे जाति के आधार पर हमें वोट दिया होता तो हम सत्ता का सुख भोग पाते। हमारे पास पैसे तो हमारे पूर्वजों ने करोड़ों करोड़ों कमा के विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है, लेकिन ये पैसे से क्या होगा? हमें तो सत्ता चाहिए, राजभोग चाहिए। राजभोग नहीं मिल रहा है तो एक मछली की तरह पानी से बाहर तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और तब ये बोलते हैं डॉग्स इन द मैंजर पॉलिसी। चलो भाई, अगर देश की सत्ता में मैं शीर्ष पर नहीं हूँ तो इस देश को ही बर्बाद कर देंगे। रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। देखिए लद्दाख में क्या हुआ। लेह लद्दाख में वांचुक, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सारे लोगों से मेलजुल करके यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया, तांडव किया, जला दिया, भुना दिया। हमारे लेह लद्दाख तो इतना अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ आग लगा दिया। ये लोग तड़प रहे हैं, सत्ता के लोभी हैं, सत्ता का सुख। फिर से दोहराता हूँ, ये जनता समझदार हो गई। जनता सोचना शुरू किया कि हमारा सेवक कौन बनेगा। प्रजातंत्र है तो जनता का अधिकार है, और जनता समझदार है। तो सोक्रेटिस ने कहा था, डेमोक्रेसी तभी सफल होगा जब यहाँ की जनता समझदार हो, उसको ज्ञान हो, वो बुद्धि की कसौटी पर इन लोगों को तौल करके देखे कि मेरा सेवक कौन है, मेरा राजकुमार कौन है, मेरा सम्राट कौन है, मेरा राजा कौन है। इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए हैं वो जनता के नौकर हैं, वो मजदूर नंबर हैं, नंबर मजदूर 1। सेवा की भावना से ही वो राजनीति में आते हैं। लेकिन उन लोगों को जो राजतंत्र का भूख सुख भोग चुके हैं, अब बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, विदेशों में जाके देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इन सबों से मेरा निवेदन है दोस्त, देश की सेवा में ज़िंदगी को लगाओ, लोभ लालच छोड़ दो। याद रखो, मेरे दोस्त ने कहा था जब वो प्रेसिडेंशियल ओथ ले रहे थे, प्रेसिडेंशियल स्पीच था पहला, जॉन एफ कैनेडी, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। लेसन लो, ये लोग अमर हो गए, इनका एसेसिनेशन हुआ, लेकिन उनके सोच आज भी गूंज रहे हैं। आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। अगर ये सोच है तभी तुम हिंदुस्तान के नेता बनने के हकदार हो। अगर तुम्हारा सोच है लूटने का, कूटना का, भ्रष्टाचारी बन के हमारे जनताओं का खून चूसने का, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जनता जाग चुकी है, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद।